दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। हम कब तक अपना खून बहाते रहेंगे? हम कब तक अपने ख्वाबों को चूर करते रहेंगे? हम कब तक अपने दिल की ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी के सियासी नेताओं के कदमों में लाकर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे? याद रखो, आपके ख्वाब आप पूरा करेंगे, आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपके फैसले आप करेंगे, आपका वोट आपकी पार्टी को मिलेगा। हम कब तक समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमको जिद्दोजहद करना है, हमको मेहनत करना है। आपके वोट की क्या अहमियत है बताइए? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए? आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, दोबारा योगी, मगर ये लोग आकर क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में अगर वोट मुसलमानों का डिवाइड हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। ये बोलते हैं ना। अगर मुसलमान में देखो, आपके कान में आकर जैसा शैतान वसवसे डालता है, इस तरह के शैतान के एजेंट दुनिया में बहुत हैं। ये आकर कहेंगे कि देखो, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। हम उस हजरत इब्लीस की औलाद से पूछना चाहते हैं। हम तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या 2019 के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या 14 में आपने दिया था? क्या आपने 17 के विधानसभा के चुनाव में दिया था? तो 14, 17, 19 आपने 3 चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे जीती बीजेपी? ये फैसला आपको करना है। आपने 14 में आरएलडी को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया, सपा को दिया, मोदी के एमपी जीत गए। 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं मंजलिस नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे, इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम कब्र में उतारोगे, मेरे घर को खंडेर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे, मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की हद तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर पे आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार दिया। मगर मैच हुआ,
खेल है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में, बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम? बोलो, किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान हम कहते हैं, तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना। रे कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करवा के। अच्छा, हैरत की बात, ये अफसोस की बात यह है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी कर दी हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे, शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा, मगर दुश्मनी करना है, नफरत फैलाना है, हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैलाना है कि देखो 11 की टीम में 1 से हार गए।